पारा 44 डिग्री के ऊपर लपक रहा है। कानपुर के लोग गर्मी से बेहाल हैं। बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालात ये हैं कि लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बिलबिला रहे हैं, बुजुर्गों को अस्पताल में लेके दौड़ना पड़ रहा है। जनता के आक्रोश को देखते हुए सरकार का सिंहासन डोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जैसे भनक लगी कि बिजली की वजह से हमारी सरकार अस्थिर हो सकती है, लोगों का गुस्सा पनप सकता है, 2027 और 2029 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, तो तत्काल भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा बनाया और केस्को कार्यालय में आकर के अधिकारियों से डैमेज कंट्रोल की कोशिश करी। क्या कोशिश हुई, क्या समस्याएं उठी, क्या निवारण मिला, यह जानने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिला अध्यक्ष और केस्को एमडी मौजूद हैं। इन लोगों ने क्या बातें करी, आइए सुनते हैं इन लोगों की जुबानी। क्या निहितार्थ, क्या समस्या उठी? देखिए, मुख्य रूप से जो कानपुर में बिजली की आपूर्ति बाधित हो रही थी, ट्रिपिंग हो रही थी, क्यों हो रही है, इसके क्या कारण है, इस संबंध में एक विस्तृत चर्चा हुई। क्योंकि एक पक्ष था कि जनता का कि बिजली नहीं आ रही, इसको के अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जब तक आपस में संवाद नहीं होगा, चीजें पता नहीं लगेंगी किसकी गलती है, क्या है। उसके लिए हम लोगों ने एक मीटिंग की, तो किसको ने अपना पक्ष रखा कि हम जो ट्रिपिंग हो रही है वो क्यों हो रही है, और हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखा। मुझे लगता है कि चीजें सामने आई हैं, और जो नीचे के कर्मचारियों की लापरवाही थी या जो कम्युनिकेशन था, ये जो सिस्टम में, और हमें कुछ चीजें बढ़ानी है। जैसे सपोज करिए लोग नहीं पहुंच पाते कर्मचारी गर्मी में, तो उनको ई रिक्शा की व्यवस्था की गई। तो 2 दिन के अंदर ई रिक्शा हर सेंटर पे पूरे उनके जो जहाँ जहाँ कंप्लेंट होगी, ई रिक्शा के माध्यम से कर्मचारी जाएंगे। गर्मी में कर्मचारी भी इंसान है, तो उनको भी साधन नहीं थे, तो वो नहीं जा पा रहे थे, वो व्यवस्था का समाधान किया। साथ में ब्रोकर्स की प्रॉब्लम थी, हर जगह दलाल लगे हुए हैं, वो कहीं न कहीं व्यवस्था गड़बड़ हुई, लोगों की शिकायतें आ रही। तो वो एक टीम बना दी गई है कि जहाँ जहाँ शिकायतें आ गई, यहाँ जो दलाल, तो उसपे केसो विभाग कार्रवाई करेगा। मकर जाल बहुत ज्यादा कानपुर में, वो कैसे समाप्त हो, इस पे चर्चा हुई कि भविष्य में इस पे प्लानिंग के साथ काम किया जाएगा, और कानपुर में जो बिजली का मकर जाल है वो समाप्त किया जाएगा। साथ में सोसाइटी जितने हैं, वो सोसाइटी के लोग बल्क पे उन्होंने ले रखा है यहाँ बिजली का कनेक्शन, उसमें अवैध वसूली करते हैं, गुंडागर्दी के साथ वसूली करते हैं। जिन्होंने प्लाट ले रखे हैं उनसे 2-2 लाख रुपया मांगते हैं, जबकि उनको 20,000 देना है, लेकिन जब तक वो एनओसी नहीं देते हैं, जब तक 20,000 नहीं मिल जाएगा। तो उसकी एक व्यवस्था की गई कि अब अगर आप जाते हैं, आपके हिस्से में 10,000 रुपया प्लाट का पड़ रहा है, तो वहाँ अकाउंट नंबर डिस्प्ले किया जाएगा, और अकाउंट नंबर के साथ पैसा जमा कर दीजिए आप, और सीधे बिजली विभाग में आइए आप, और अपना रसीद दिखाइए कि मैंने अकाउंट में सोसाइटी के जमा कर दिया है। क्यों? सोसाइटी का पक्ष है कि उन्होंने अगर 10 लाख रुपया जमा कर रखा है, और 10 लाख में आपके हिस्से में या प्लाट के हिस्से में 20,000 रुपया पड़ रहा है, तो ये जरूर है कि वो लोग वसूली कर रहे हैं, ये फैक्ट है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों के नाम दिए गए उन पर टीम बना के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जरूरत पड़ेगी तो पुलिस की कार्रवाई की जाएगी, उनको अंदर भेजा जाएगा। किसी भी जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। अगर जनता के हितों के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए। तो ट्रांसपेरेंसी कैसे बने, इसकी एक बात की गई। आपस में कम्युनिकेशन कैसे रहे बिजली विभाग और जनप्रतिनिधियों के बीच में, वो बात की जाए। दूसरे में एक सम्मान भाव आपस में कैसे रहे, ताकि कोई किसी को बदतमीजी से बात न करे, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो बिजली विभाग का कर्मचारी, दोनों लोगों को। हालांकि ऐसी कोई घटना नहीं, लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधियों की शिकायत थी, कहीं कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं एक्शन, उनका कई लोगों का रफ व्यवहार होता है। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए, कोई भी अगर रफ व्यवहार करेगा, इस तरीके की चीजें करेगा, तो उस पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो बिजली की व्यवस्था इसके लिए अच्छी हो। गर्मी है, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, और निश्चित रूप से लोग परेशान हैं। तो मुझे लगता है कि 1 सप्ताह के बाद आपको, 1 सप्ताह के अंदर, बाद नहीं, 1 सप्ताह के अंदर ही आपको अच्छे परिणाम दिखने लगेंगे कि बिजली व्यवस्था पहले से अच्छी हुई। और ये मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सरकार की तरफ से जितनी बिजली बिजली आपूर्ति हमें ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हमारे पास। हमारे लोकल सिस्टम में कमी है या खामियाँ हैं या कुछ कमियाँ हैं, उनको सुधारने के लिए आज एक मीटिंग की गई है, जिसके सार्थक परिणाम आपको जल्दी दिखेंगे। हमारे साथ हैं कानपुर के सांसद श्री रमेश अवस्थी जी, जिन्होंने वादा किया है कि कानपुर को अगले 4-5 दिनों में बेतहाशा बिजली मिलेगी, बिजली की समस्याएं नहीं होगी। हमारे साथ हैं कानपुर दक्षिण के अध्यक्ष, भाजपा अध्यक्ष शिवराम सिंह जी। आपने मीटिंग में क्या रखा, क्या? आज निश्चित रूप से हमारे कानपुर महानगर के लोकप्रिय सांसद हमारे रमेश अवस्थी जी के नेतृत्व में हमारे संगठन के पदाधिकारी, हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे पार्षद, सभी लोगों ने केसको के अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक की। और उस समन्वय बैठक में जो बिंदु थे, जैसे बिलिंग की समस्या थी, 1912 जो कंप्लेंट नंबर था उसके पर जो त्वरित कार्रवाई थी वो नहीं थी, तो गाड़ियों की समस्या थी, और जो सोसाइटी क्षेत्र पर पारदर्शी व्यवस्था लागू हो, उस सारे विषयों पर आज
हमारे सांसद जी के नेतृत्व हम लोगों ने केस्को के एमडी साथ बैठक की और निश्चित रूप से इस बैठक का सकारात्मक परिणाम 1 हफ्ते के अंदर दिखाई पड़ेगा। केस्को एमडी ने और अधिकारियों ने भी कहा है कि हम लोग जो सांसद जी सुझाव दिए, हम लोग सुझाव दिए, उस सुझावों पर अमल करने का पूरा प्रयास करेंगे और जो कानपुर में केस्को के द्वारा जो थोड़ी-सी व्यवस्था गड़बड़ हुई थी, उस व्यवस्था में निश्चित रूप से सुधार आएगा इस बैठक के बाद, ऐसी हम आशा करते हैं। बैठक के निहितार्थ एक तो ये थे, गर्मी में बिजली की कहीं समस्या हो रही थी, जनता परेशान थी। निश्चित तौर पे कुछ चीजें जो जनता को नहीं मालूम थी कौन सी कैसी समस्या है, उस नाते आज हमने अपने संगठन को भी, अपने जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया था किसको एमडी के साथ बैठ करके कि कम से कम हमारा आपका कम्युनिकेशन गायब होता है। हमारा मंडल अध्यक्ष अगर वहां जाएगा सब स्टेशन और शिकायत करने के बाद और वो अगर सही होगी तो जनता जो आक्रोशित हो जाती है, कहीं ना कहीं हम वो काम अगर जल्दी सही करवा लेंगे तो जनता एक तो आक्रोशित नहीं होगी। ताला बंद करके भाग जाना ये समस्या की रेमेडी नहीं है, वहां पे आपको रहना पड़ेगा। निश्चित तौर पे जनता जब गर्मी होती है तो आक्रोशित होना स्वाभाविक है, लेकिन उसके समाधान के लिए हम पलायन कर जाएं ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए एमडी जी साहब ने कहा है कि निश्चित तौर पे हर सब स्टेशन पे एक सक्षम अधिकारी बैठेगा जो त्वरित कार्यवाही के लिए, वो जो 1292 है वो तो सब होता रहेगा, वो टेक्निकलिटी का खेल है, लेकिन जो पहले वाली व्यवस्था थी उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं धरातल पे फिर ला रहे हैं कि आप तुरंत जाके कार्रवाई करेंगे कि हमारी बत्ती नहीं आ रही तो तुरंत नोट करके और जिनको देना होगा सक्षम लोगों को वो दे करके। और सबसे बड़ी समस्या थी गर्मी में साधन की समस्या हो गई थी, पहले गाड़ियां लगती थी, इस समय गाड़ियां खत्म हो गई हैं। इसलिए केस्को एमडी ने ये निश्चित तौर पे हमारा आग्रह स्वीकार किया है कि हम ई रिक्शा लगवा करके हर सब स्टेशन में इस कमी को भी पूरा करने का काम करेंगे। भाजपा उत्तर के जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित जी ने बताया कि जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का त्वरित निवारण होगा और जल्द ही पुरानी जो व्यवस्थाएं जो जनता को समझ में आ रही थी उन व्यवस्थाओं को आंशिक रूप से या पूर्ण कार्य रूप से पुनः केस को लागू करेगा। सूरज जी, क्या आपने सुझाव दिए? देखिए, कानपुर इस समय बिजली से त्रस्त है। हम सभी लोगों ने माननीय सांसद जी से आग्रह किया कि इस विषय पर आपको शासन से बात करनी चाहिए। माननीय सांसद जी ने बिजली के मंत्री श्री शर्मा जी से बात करके उनसे उनके कानपुर के बिजली नगर वासियों के कैसे राहत मिले उसके संबंध में चर्चा की और चर्चा करने के बाद ये तय हुआ कि एमडी साहब से आप सब जाके मिलिए। आज सारे मंडल अध्यक्ष और सारे पार्षद और जितने भी जनप्रतिनिधि थे सभी लोग एक साथ यहाँ पर उपस्थित हुए। एमडी साहब ने अपनी पूरी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट हम सब लोगों के मध्य रखी, लेकिन रिपोर्ट से हम सब लोगों को जिस तरीके का देखने को मिला उससे तो ये समस्याएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन धरातल पर तमाम चीजें हम सब लोगों को समझ में नहीं आती। लेकिन जिस तरीके की बातचीत पर उन्होंने कहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन सब चीज़ों को ठीक करेंगे। जैसे बिलिंग सेक्टर था, बिलिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा खामियाबी निकलती थी, तो उन्होंने कहा इसको मैंने बदल दिया है, अब एजेंसी बदल दी गई है, अब कानपुर नगर वासियों को जितनी भी बिल मिलेंगे वो बिल अच्छे मिलेंगे। चलिए हम लोग धरातल पर चूंकि हर चीज़ में जो कठिनाइयाँ थी उन कठिनाइयों पर उनको अवगत कराया। सबसे बड़ी बात ये जब लोड गर्मी के टाइम लोड बढ़ता है तो लोड बढ़ने के कारण एमडी साहब ने आग्रह किया कि आप सब लोग हम लोगों की मदद करिए कि जितने भी कंज्यूमर हैं उनसे कहिए लोड बढ़ा लें, क्योंकि होता क्या है कि हमारी पुरानी क्षमता के अनुसार ट्रांसफार्मर रहते हैं, लेकिन जिस समय लोड बढ़ता है तो फिर वो फॉल्ट शुरू हो जाते हैं। तो फॉल्ट अगर उनका अपना लोड बढ़ा लेंगे तो मैं उसी तरीके से ट्रांसफार्मर को बढ़ा दूंगा और बढ़ाने के बाद कानपुर शहर में जो फॉल्ट होती है वो फॉल्ट हमारी नहीं हो पाएगी। मैंने उसी विधा में कहा नहीं ठीक है, क्योंकि हमारा ये 4 महीने का टाइम जो होता है बड़ा कठिन होता है। मैंने कहा एक आप लोगों को बढ़ाने में तो मंथली चार्ज बढ़ जाता है, इसको भी शासन से बात करनी चाहिए कि जब लोड उतना नहीं होना चाहिए तब उसको कैसे डाउन कर सकते हैं, उसका भी रेट डाउन होना चाहिए। एक आग्रह उन्होंने कहा ये पॉलिसी मैटर सरकार को बात करनी चाहिए। हमने सांसद जी से कहा कि इस पे आप ऊपर बात करिए। दूसरा, जो हमारे सब स्टेशनों में जो दलालों का प्रवेश है इसके ऊपर हमने और माननीय सांसद जी ने और सभी लोगों ने इस पे बहुत सख्ती से कहा है कि इस प्रवेश पे वो होना चाहिए, बंद होना चाहिए और अधिकारियों के फोन उठने चाहिए। आज इतनी बातचीत हम सब लोगों की हुई है। हमारे साथ में पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भी हैं। रघुनंदन जी, आपने क्या सुझाव दिए बिजली व्यवस्था के सुधार के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने खुल के कहा जितना पैसा चाहो उतना मैं देंगे। फिर मैं देता हूं श्री रमेश अवस्थी सांसद जी को धन्यवाद कि उन्होंने आम पब्लिक जनप्रतिनिधि हमपुर जनप्रतिनिधि होते हुए मंडल अध्यक्ष और पार्षदों को लेकर जो एक बड़ी मीटिंग रखी और एमडी साहब से चर्चा हुई
तो हम लोगों ने एक ही बात कही है कि एमडी साहब, ये कानपुर है और कानपुर को बत्ती मिलना चाहिए। कभी हम लोग धरना देते थे और हम अभी कहते थे कि देखिए हमारी सरकार में विपक्ष भी धरना नहीं दे पा रही है, लेकिन आपका बराबर बत्ती की आंख मिचौली जो हो रही है वो खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा मैंने पर्याप्त मात्रा में अपनी व्यवस्था की है, तो हमें ऐसा लगता है ये काम होगा। और शिकायत यही की कि जैसे आपके यहाँ दलाल तो पहले वाले खत्म हो गए जो सरकारों में चलते थे, लेकिन 20% ऐसा लगता है कि कुछ माताहत अधिकारियों के हैं जो अगल बगल खड़े होते हैं और बिल्कुल और इशारा कर देते हैं नीचे वाले कि अगर आप इनसे मिल लोगे तो काम हो जाएगा। उसकी भी हमने शिकायत की और मैंने एक पर्सनल शिकायत की कि मेरी यहाँ 2008-10 की बनी हुई कॉलोनी, वहां पर 1 लाख रुपया लेकर और काम तार बदलाए गए, जबकि वो मैंने आपको 1 साल पहले दिया, आज तक उसका आपने जवाब नहीं दिया है। जबकि 2018 में नियम आया कि अब कोई जब कॉलोनी बनेगी तो उसका सारा पैसा वो देगा और इसके बाद मरम्मत का भी देगा, लेकिन पहले का तो नहीं है। लेकिन कहीं अधिकारी ना चला जाए, कर्मचारी ना चला जाए, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारी आज भी अपने कमाऊ पूत अधिकारियों को बचाना चाहते हैं। हमने ये सरेआम बात रखी और मैं ये समझता हूँ जिस तरह से माननीय सांसद जी ने, हमारे दोनों अध्यक्ष ने और सुरेश भाई सबने बात रखी है, वो सकारात्मक बात रखी। अपनी सरकार में सही बात करने का अगर किसी में दम है तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता में है। सही है तो सही है और गलत है तो गलत है। आज सत्ता और विपक्ष में ही हूं और इसलिए हम सीधे अधिकारियों को चैलेंजिंग बात करते हैं कि समाज की बात है, जनता की बात है, उसी को बात रखा है। और हमें लगता है कि एमडी साहब ने जिस तरह से आश्वासन दिया है और अन्य अधिकारियों ने कि ऐसी गलतियां नहीं होंगी, फोन भी उठेंगे, काम भी होंगे और जो बत्ती टिप जल्दी जल्दी होती है जहां पानी की व्यवस्था हो उसको देख कर व्यवस्था करें। इस तरह से हम लोगों ने चर्चा की और काफी सकारात्मक बात हुई है। बिजली समस्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आपके साथ बैठक, क्या समस्या होगी, क्या आपकी तरफ से उनको आश्वासन दिए? कानपुर में ये जो बढ़ते हुए भीषण गर्मी में हमारे काफ़ी चैलेंजेस हैं। लगभग 783 मेगावाट्स हिस्टोरिकली हाई डिमांड इस बार गए हैं। तो ये पिछले साल की तुलना में लगभग 140 मेगावाट ज़्यादा है। तो इसको कैटर करने के लिए हमारे पूरा व्यवस्था लगा रखा है। उसमें क्षेत्रीय लोगों को कुछ इश्यूज़ है जो सोसाइटी रिलेटेड है और सप्लाई रिलेटेड है। उसको आज सुनवाई हुई है। उनके पार्टी के पदाधिकारी सारे हमारे माननीय सांसद महोदय के साथ आए थे और उनके क्षेत्र का समस्या को हमको उल्लेख किया है। उसमें हमारे अधिकारी भी सब लोग अपना अपना नोट कर लिया है। उसको जल्दी से निस्तारण करने के लिए माननीय सांसद महोदय को मैं आश्वासन दिया है। विशेष रूप से जो ट्रिपिंग हो रही है उसमें विस्तृत रूप से बात हुई है और सोसाइटी के क्षेत्र में जो इश्यूज आ रहा है, जो लोग कनेक्शन चाहते हैं या पहले लोग साठ-गांठ करके कनेक्शन ले लिए, उन पर कार्रवाई हो और नया वालों को जो 70 रुपए के स्क्वायर फीट के हिसाब से जो कनेक्शन दिया जा रहा है उसमें सरल प्रक्रिया अपनाने के लिए माननीय सांसद महोदय द्वारा अवगत कराया गया। उस पर हमारे अधिकारी को भी निर्देश दिया गया और शहर के अंदर जो मकड़ जाल है उसको समाप्त करने के लिए, जिससे सेफ्टी बेटर हो और इसके अलावा जो हमारे इंटरनेट है, डिश टीवी का केबल्स है, इसको हटाने के लिए जो अवैध रूप से लगे हुए हैं उसको हटाने के लिए भी सांसद महोदय द्वारा अवगत कराया गया और उस पर भी कार्रवाई करने के लिए हमारे लोगों को कहा गया है। और 27 तारीख को माननीय जगन्नाथ जी की जो यात्रा निकलना है उसके तैयारी के संबंध में बात हुई है। और इसके अलावा जो भी हम लोग जो व्यवस्था दिसंबर 2 से लागू किया गया है उसके संबंध में कुछ फील्ड लेवल पे जो इश्यूज आ रहे हैं उसको भी अवगत कराया गया है। उसको भी दुरुस्त करने के लिए हम लोग हमारे सर से जो भी प्रयास कर सकते हैं हम लोग करेंगे और सरकार के मंशा अनुसार और क्षेत्रीय लोगों से सहयोग लेते हुए हम लोग इस भीष्म गर्मी को भी हम लोग मैनेज करेंगे और इसके अलावा क्षेत्रीय जनता को बेटर से बेटर सुविधा देने के लिए प्रयास करेंगे। सांसद रमेश अवस्थी, उत्तर जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित, दक्षिण जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह चौहान, वरिष्ठ नेता सुरेश अवस्थी और पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह की जुबानी आपने सुना कि कानपुर की बिजली व्यवस्था कितनी बदहाल है, दलालों का बोलबाला है, कमाऊ पूतों को संरक्षण दिया जा रहा है, अवैध रूप से कनेक्शन दिए जा रहे हैं और जायज लोगों को कनेक्शन के लिए दौड़ाया जा रहा है। समस्याएं सुनी, निवारण सुने, आश्वासन सुने। हम उम्मीद करते हैं कि कानपुर की बिजली व्यवस्था अगले 4-5 दिनों में कुछ परिवर्तित दिखेगी। यदि ऐसा होता है तो सोने पे सुहागा होगा। मैं कानपुर से आलोक पांडे, दैनिक भास्कर के लिए।